हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में हम लोग ईएमटी के बारे में प्लस ह्यूमन बॉडी के बारे में जाने थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सीडेंट में आज हम लोग देखेंगे रोड एक्सीडेंट। रोड पे होने वाली एक्सीडेंट, ठीक है। ईएमटी सिलेबस में हम लोग एक्सीडेंट के बारे में जानना होता है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन के बारे में जानना होता है। ईएमटी कंडीशन जिसे बोलते हैं ईएमटी कंडीशन यानी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन के अंदर से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताया था, जैसे हार्ट अटैक, बर्निंग, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजनिंग, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, एक्सीडेंट वगैरह। तो आज इसमें से हम लोग एक्सीडेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक्सीडेंट होता क्या है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सडन ब्लो और ट्रॉमा यानी अचानक से घटना घट जाना या फिर आघात हो जाना ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय मोटर व्हीकल। किसके थ्रू होता है, यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी का बाय मोटर व्हीकल यानी गाड़ियों के थ्रू अचानक से आघात हो जाना यानी कि घटना घट जाना रोड एक्सीडेंट कहलाता है, ठीक है ना। दीज आर कम्स अंडर रोड एक्सीडेंट, ये किसके अंदर आती है, रोड एक्सीडेंट के अंदर आती है, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर हम लोग रोड पे जा रहे हैं या फिर किसी भी गाड़ियों का टक्कर हो जाता है या फिर कोई रोड पे चल रहा है, डिवाइडर में टक्कर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम लोग कॉलेज में देखेंगे। तो ये सब अचानक से रोड पे घटने वाली घटना हम लोग एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्हेन एक्सीडेंट देन वाइटल ऑर्गन इंजरी, यानी कि जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन डिजॉर्डर हो गया रोड एक्सीडेंट में, उसके बाद से हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही उसको रोड एक्सीडेंट होती है वाइटल ऑर्गन्स इंजर्ड, हाथ पैर टूट सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट होता है तो कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं जिससे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। हम लोग क्या देखते हैं, कभी भी टू व्हीलर व्हीकल कोलिजन टूगेदर, यानी कि दो गाड़ियाँ या फिर टू व्हीलर गाड़ियाँ जो है वो आपस में टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अगर कोई पर्सन हेलमेट नहीं लगाया है, टक्कर हुआ तो ब्रेन डिजॉर्डर इंजर्ड हो गया। विदाउट टाई सीट बेल्ट एंड कोलाइड ओवर द डैशबोर्ड, यानी कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, अचानक टक्कर हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। या फिर गाड़ियों के डैशबोर्ड के ऊपर कोलाइड यानी कि धूल कर मिट्टी वगैरह पड़ गया जिसके कारण दिखाई नहीं देता है और गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, यानी और कोलिजन ऑफ डिवाइडर में गाड़ियों की टक्कर होगी, ठीक है ना। इसके कारण भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि जब भी रोड एक्सीडेंट किसी भी पर्सन का हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं एक्सीडेंट के बारे में। यानी रोड पे अचानक से घटने वाली घटना किसी भी ह्यूमन बॉडी के साथ मोटर व्हीकल के थ्रू यानी गाड़ियों के थ्रू जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है वो रोड एक्सीडेंट कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन एक्सीडेंट देन वाइटल ऑर्गन इंजर्ड, जैसे ही किसी पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाती है, जैसे हार्ट टूट जाना, ब्रेन डिजॉर्डर हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, ठीक है ना, ये सब इंजरी में आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी जब भी किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट होता है उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, या तो वो चल रहा है, गाड़ी आई, धक्का लग दी, ठीक है, या फिर दो गाड़ियाँ आपस में टक्कर हो गया, डिवाइडर में टकरा गया, हेलमेट नहीं लगाया है जिसके कारण गिरा और ब्रेन डिजॉर्डर हो गया, सीट बेल्ट नहीं लगाया है जिसके कारण भी अगर वो गाड़ी टक्कर हुई डिवाइडर में और वो साइड में हो गया, यानी रोड से बाहर वो गिर गया, चोट लग गई। कभी कभी क्या होता है कि जो भी गाड़ियाँ की डैशबोर्ड होती है उसमें बहुत सारे धूल कण जम जाते हैं जिसके कारण सामने दिखाई नहीं देता है और गाड़ियों की टक्कर हो जाती है, या फिर गाड़ी जो भी है वो डिवाइडर में टक्कर हो जाता है और एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। जब भी किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस, यानी बेहोश हो जाना, पर्सन बेहोशी की हालत में चला जाता है या फिर बेहोश हो जाता है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अपने वो सामंजस्य को खो देता है, उसको समझ नहीं आता उसे क्या करना नहीं करना। स्लर्ड स्पीच, यानी कि लड़खड़ाते हुए आवाज़ें निकलने लगती है। ब्लीड फ्रॉम आइज, नोज एंड ईयर, यानी आँख, कान और माउथ से ब्लड निकलने लगता है। वीकनेस, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती है। फैटी, यानी उसे थकावट फील होती है।
लॉसेस, उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, सीवियर ब्लीडिंग, एक्सीडेंट में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड भी बाहर निकलता है, लॉस ऑफ बैलेंस यानी अपने को संतुलन भी खो देते हैं, सम टाइम वोमिटिंग, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद कभी कभी पर्सन के माउथ से वोमिटिंग भी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट।